जय माता रानी के भक्तों, जय माँ लक्ष्मी भक्तों। चाहे कुछ भी हो जाए, होली के दिन यह उपाय जरूर कर लेना। यह 5 धनिया का उपाय है, आपको करोड़पति या अरबपति बना सकता है। अगर आपने होलिका की रात इस उपाय को कर लिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको धनवान बनने से नहीं रोक पाएगी। आज की इस वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया तो यकीन मानिए माता रानी स्वयं आपके घर आएगी और आपको धन संपत्ति का आशीर्वाद देगी। यह उपाय बहुत ही प्रसिद्ध और चमत्कारी माना जाता है। जो भी भक्त इसे सच्चे मन और निष्ठा के साथ माता रानी के लिए होलिका की रात करता है, उसे धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। इतना धन आएगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार होलिका का त्योहार फागुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन होलिका दहन किया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस वर्ष होलिका दहन के दिन भद्रा का साया रहेगा, जिससे शुभ मुहूर्त में कुछ कमी रहेगी। आशिकेश पंचांग के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा तिथि 13 मार्च सुबह 10:20 से शुरू होगी। इस दिन भद्राकाल रहेगा, जो रात 10:40 से समाप्त हो जाएगा। ज्योतिषाचार्य के अनुसार भद्राकाल में होलिका दहन अशुभ माना जाता है, इसलिए होलिका दहन भद्रा समाप्त होने के बाद ही करें। गुरुजी ने कहा है कि होली के दिन सिर्फ और सिर्फ खड़ा धनिया के 5 दाने वाला उपाय करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही विधि के इसे कर लिया तो यह आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव ला सकता है। भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से यदि आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो जल्द ही नौकरी लग जाएगी। यदि आप बीमारी से परेशान हैं तो उससे भी मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन के नए रास्ते खुल जाएंगे और आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। सभी प्रकार की परेशानी दूर हो जाएगी और जीवन खुशहाल बना रहेगा। इसीलिए भले ही आपने पूरे साल कोई उपाय न किया हो, लेकिन अगर इस होली के दिन इस उपाय को कर लिया तो आपको ऐसा फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना ही नहीं की होगी। इसलिए इस खड़ा धनिया के 5 दाने वाले उपाय को एक बार जरूर कर ले, ताकि यह मौका आपके हाथ से ना निकल पाए और आपको इसका पूरा लाभ मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी हाल ही में हुई शिव महापुराण कथा में बताया है। इस बार होलिका दहन पर इस अवसर को हाथ से जाने न दे और इस उपाय को अवश्य करें। आज हम आपको इस उपाय को बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इसे समझने के लिए किसी और वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। उससे पहले माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना है कि जो भी इस वीडियो को लाइक करे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे, उसके जीवन में कभी दुख दर्द ना हो और कमेंट बॉक्स में 5 बार जय माँ लक्ष्मी और जय भगवान कुबेर जरूर लिखे, ताकि माता लक्ष्मी जी की कृपा आप सभी को प्राप्त हो सके। आप सभी को यह भी बता दूं कि कई लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते और टुकड़ों में देखकर गलत तरीके से उपाय कर लेते हैं। इसीलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें और इस उपाय को अच्छे से समझें, ताकि इसका सही लाभ मिल सके। देखिए दोस्तों, होलिका दहन का दिन बहुत खास होता है, क्योंकि इसे माता लक्ष्मी का विशेष दिन माना जाता है। कई बार बड़े बड़े पूजा पाठ और अनुष्ठानों से भी जो मनोकामना पूरी नहीं होती, वे होलिका दहन की रात सिर्फ एक छोटे से उपाय से पूरी हो सकती है। बहुत से लोग ने इस उपाय को किया है और उन्हें इसका पूरा फल भी मिला है। अगर आप भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो पहले से अच्छे से समझ ले और फिर विधि पूर्वक करें। यह उपाय करने से घर में चल रही किसी भी प्रकार की समस्या का दुख और समाधान हो सकता है, चाहे आपको उसकी वजह पता हो या ना हो। समस्या का कारण पितृदोष, मंग दोष या किसी अन्य कारण से हो सकता है। इसीलिए इस विशेष दिन पर इस उपाय को जरूर करें, क्योंकि अगर किसी उपाय को सही दिन पर किया जाए तो उसका फल निश्चित रूप से मिलता ही है। पर अगर हम इस खड़े धनिया को 5 दाने वाले उपाय को इस दिन करें तो हमें इसका बड़ा ही जल्दी फल मिलता है, क्योंकि यह उपाय एक बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष दिन पर किया जाता है। तो चलिए अब इस उपाय के बारे में विस्तार से बात करते हैं, लेकिन उससे पहले यह जानना जरूरी है कि यह उपाय कब करना है, किसे करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आपको इस वीडियो में
एक एक करके सारी जानकारी देते हैं। दोस्तों, इस खड़े धनिया के 5 दाने वाले उपाय को होलिका दहन या फिर होलिका के दिन कैसे करना है, किसे करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। जो भी यह वीडियो देख रहा है उसे इस वीडियो का उपाय को जरूर करना चाहिए, क्योंकि यह दिन शत्रुओं के मुक्ति, किसी भी दोष या बीमारी से छुटकारा पाने के लिए खड़ा धनिया के 5 दाने का बहुत ही विशेष महत्व होता है। जब यह उपाय सही विधि से किया जाता है तो यह बेहद प्रभावशाली हो सकता है। अब जानते हैं कि इस उपाय को करना किसे चाहिए। देखिए, घर की जो बड़ी माताएं या बहनें होती हैं, उनमें से कोई भी एक इस उपाय को कर सकती है। अगर आप चाहे तो अपने पूरे घर के सदस्यों से भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की अपनी कोई मनोकामना है, कोई दुख या परेशानी है और वह इस उपाय को अपने लिए करना चाहता है तो वह भी इसे कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति अपने पूरे परिवार को सुख शांति के लिए यह उपाय करना चाहता है तो वह भी इसे कर सकता है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर व्यक्ति अपने लिए भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के लिए भी किया जा सकता है। अगर घर में माता या बहनें उपलब्ध नहीं है या वे यह उपाय नहीं कर पा रही है तो घर का कोई भी बड़ा सदस्य, चाहे वह पुरुष ही क्यों ना हो, इस उपाय को कर सकता है। इसमें किसी भी तरह की कोई बाधा नहीं है। अब दोस्तों, जानते हैं कि इस उपाय को करना कहाँ पर है। इस उपाय को हमें मंदिर में करना चाहिए या फिर आपको अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। इसके अलावा जिस स्थान पर होलिका दहन की पूजा हो रही होती है वहां पर भी इस उपाय को किया जा सकता है। बहुत सारे लोग यह प्रश्न करते हैं कि क्या इस उपाय को घर में किया जा सकता है या इसे मंदिर में करना जरूरी है। देखिए, इस उपाय को मंदिर में करना ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन अगर आप किसी कारणवश मंदिर नहीं जा सकते तो इसे घर पर भी कर सकते हैं। खासकर जब होलिका दहन की पूजा हो रही है उस समय पर अगर आप यह उपाय करेंगे तो इसका अधिक लाभ मिलेगा। इसके बाद अगला प्रश्न आता है कि इस उपाय को किस समय करना चाहिए। सुबह करना ठीक रहेगा या शाम के समय करना बेहतर होगा। तो देखिए, इस उपाय को आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम के समय भी, प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पूछेंगे कि सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा तो हम यही कहेंगे कि होलिका दहन के शाम को यह उपाय करना सबसे ज्यादा लाभदायक है, क्योंकि यहाँ समय पूजा भी होती है और प्रदोष काल का भी बहुत महत्व होता है। हालांकि अगर सुबह करना चाहे तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला सवाल यहाँ आता है कि सुबह के समय इस उपाय को कितने बजे तक कर सकते हैं और अगर शाम को प्रदोष काल में करना हो तो कितने बजे तक करना सही है रहेगा। देखिए, सुबह जितनी जल्दी हो सके इस उपाय को कर लेना बेहतर रहेगा, लेकिन अगर किसी कारणवश देरी हो जाए तो 10 या 11 बजे तक भी यह उपाय कर सकते हैं। बस दोपहर के बाद इसे ना करें, इस बात का ध्यान रखना जरूरी है। शाम के समय प्रदोष काल की बात करें तो यह समय शाम 6 बजे से शुरू होगा, तो यानी कि 6 बजे से लेकर 7 बजे तक के बीच में समय में सबसे उपयुक्त माना जाता है। हालांकि अगर आप 7 बजे से 8 बजे के बीच में भी यह उपाय कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन कोशिश करें कि होलिका दहन के दिन यह उपाय जल्दी ही कर ले ताकि इसका पूरा लाभ मिल सके। अगर किसी कारणवश थोड़ा विलंब हो जाए तो भी इसे किया जा सकता है, लेकिन बेहतर यही रहेगा समय के भीतर ही इसे पूरा कर लिया जाए। तो चलिए अब हम अपने सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, होलिका के दिन माता लक्ष्मी अपने ऊपर धन की वर्षा करेगी। बस चुपचाप यहाँ पर 5 धनिया के दाने डाल देना, रातों रात आपकी किस्मत बदल सकती है। माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपको जीवन में धन की कभी भी कमी नहीं रहेगी। शायद आपको यह बात ना पता हो, लेकिन आपके घर में कई ऐसे मसाले होते हैं जिनका सही तरीके से उपयोग करने पर जीवन की तमाम समस्या से मुक्ति मिल सकती है। इन्हीं मसालों से में भी एक खड़ा धनिया जैसे आमतौर पर खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर धनिया का सही तरीके से उपाय किया जाए तो न केवल जीवन की हर समस्या दूर हो सकती है, बल्कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी प्राप्त हो सकता है, जिससे धन और संपत्ति में वृद्धि होती है। ज्योतिष शास्त्र में धनिये के कई उपाय बताए गए हैं,
जिसमें आप अपने ग्रहों के मजबूत कर सकते हैं और जीवन में आ रही धन की जुड़ी परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धनिया, जो आमतौर पर खाने का स्वाद बढ़ाते हैं के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यदि इसे सही मुहूर्त में उपाय के रूप में किया जाए तो लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो सकती है। इसके बाद आपके जीवन में धन की कभी कमी नहीं होगी और धन की कमी दूर हो जाएगी और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके जीवन पर निरंतर बना रहेगा। खड़ा धनिया से जुड़े उपाय करने से घर की सुख समृद्धि आती है, आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। ऐसा माना जाता है कि धनिया का सही तरह से उपाय करने से जीवन में आ रही लगातार परेशानी दूर हो जाती है और भाग्य में आपका साथ देने वाले जिसमें आप जिस भी काम की शुरुआत करेंगे उसमें सफलता मिलेगी।